सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है ललितेश हिंदी कक्षा में। तो बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में हम रसों के विषय में आगे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको हास्य रस, श्रृंगार रस और वीर रस के विषय में बता चुकी हूँ। रस के अवयव, रस की निष्पत्ति, उसकी परिभाषा भी हो चुकी है और उम्मीद है मुझे कि आप सबने वह पढ़ लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे के रस की तरफ, जो कि हमारा चौथा रस है, रौद्र रस। तो रौद्र का अर्थ क्या है? यहाँ पर रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो जहाँ पर क्रोध, वैर, अपमान अथवा प्रतिशोध का भाव भिन्न भिन्न संचारी भावों, विभावों और अनुभावों के कारण क्रमशः बढ़ते हुए सीमा को पार कर जाए, वहाँ क्या होता है? रौद्र रस अभिव्यक्त होता है। कहने का अर्थ क्या है कि आपके सामने कोई शत्रु या कोई दुष्ट दुराचारी है और वह बहुत अत्याचार कर रहा है। उसके करते हुए अत्याचारों को देखकर या आपके बड़ों की कोई निंदा कर रहा है, आपके गुरुजनों की या आपके अपनों की कोई निंदा कर रहा है, जब ये सब सुनकर आपके मन में एक क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, तो यही क्रोध का जो भाव होता है, ये संचारी भावों, विभावों और अनुभावों के कारण से जो है क्रम से बढ़ते हुए उस लिमिट को पार कर जाता है, यानी कि आपके गुस्से की सीमा को क्रॉस कर जाता है। जब आपकी क्रोध की सीमा पार हो जाए तो वहाँ पर जो है रौद्र रस अनुभूत होती है, रौद्र रस की अनुभूति हमें होने लगती है। और इसमें जो है स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। ये मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे स्थायी भाव, लेकिन फिर मैं एक बार दोबारा से इनको बता रही हूँ कि रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। और आलंबन, यानी कि जो इसका आलंबन कौन है, सहारा कौन है? शत्रु है। यानी शत्रु को देखकर आपके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ। आप अपने विपक्षी को देखकर, यानी कि जो आपसे विपरीत दिशा में खड़ा हुआ है, जो आपके पक्ष में नहीं है, वो आपका विपक्षी हो गया। देशद्रोही को देखकर या किसी दुराचारी को, यानी कि अत्याचार करने वाला जो व्यक्ति है, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति जो है, दुराचारी है, उस दुराचारी व्यक्ति को देखकर आपके मन में क्रोध की भावना जागृत हुई। इसके उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? जो कि भावों को और भी अधिक उद्दीप्त करते हैं। और ये जो विभाव होते हैं, ये होते हैं बाह्य वातावरण से संबंधित, यानी कि बाहरी रूप से जो आपको दिखाई देता है वो आपके इन भावों को और भी तेज कर देता है। तो उद्दीपन विभाव इसका होगा शत्रु के द्वारा किए गए अपराध या कटुवचन। अर्थात जब आपके सामने आपका कोई शत्रु खड़ा हो, वो अपराध पे अपराध किए जा रहा है या आपको कटुवचन कहे जा रहा है, तो उस बीच में आपकी क्रोध की सीमा जो है पार कर जाती है। इसके अनुभाव, यानी कि शारीरिक रूप से आपके भीतर जो है इन भावों के उद्दीप्त होने पर आपके शरीर के अंदर क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं कि आप सामने वाले शत्रु को देखकर आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसमें आंखों का लाल होना, होठ फड़कना, यानी क्रोध के अंदर जो है आपके होठ फड़फड़ा रहे हैं, दांत भींचना, गुस्से से आप दांत भींचते हैं, इसमें मुट्ठी भींचना भी आ सकता है। मुट्ठी भींच कर जो है आप अपने क्रोध को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्रोध की मात्रा जो है ज़्यादा है। संचारी भाव, इसके संचारी भाव होते हैं अमर्ष। अमर्ष का अर्थ होता है प्रतिशोध लेने की भावना। प्रतिशोध का मतलब होता है बदला, यानी बदला लेने की जो भावना होती है वो अमर्ष कहलाती है। मोह, मोह क्या होता है? जब भय, दुख, ग्लानि आदि से जो व्यक्ति के भीतर जो है ना, एक उसके चित्त में, उसके मन में जो है एक व्याकुलता, एक बेचैनी सी छाई रहती है, तो ये क्या होता है? मोह होता है। जड़ता, जड़ता का अर्थ क्या होता है? एक स्थान पर स्थिर हो जाने, यानी कि कोई भी काम आपका, चाहे वो आपका इच्छित काम कार्य हो, चाहे आपका अनिच्छित कार्य हो, जहाँ पर भी ये दोनों की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति क्या कर जाता है? हक्का बक्का रह जाता है। तो अर्थात अगर आपका काम सफल हो गया तो आपको लगेगा कि अरे ये काम एकदम से कैसे हो गया, मतलब मैं बहुत शॉक्ड हूँ। यानी कि जब आप सदमे की किसी स्थिति में होते हो, जब आप एकदम से आपका शरीर की गति रुक जाती है, तो वो जड़ता की स्थिति होती है। गर्व, व्यक्ति को अपने आप पे गर्व होने लगता है, अपना अभिमान जो है वो उसको अभिमान होता है कि भी मैं सामने वाले शत्रु को मार सकता हूँ।
तो यहाँ पर गर्व की, अभिमान की, घमंड की एक भावना होती है। स्मृति, स्मृति क्या होती है कि यादें, यानी कि ये स्मृतियाँ जो हैं आपके पूर्व अनुभूति के आधार पर होती हैं। ये सुखद भी हो सकती हैं, दुखद भी हो सकती हैं। तो जो जो चीज़ें जो हैं आपको याद आती हैं वो आपकी स्मृति पर आधारित होती हैं। इसके उदाहरण देखिए बच्चों, इसके उदाहरण हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये पंक्तियाँ जो हैं अर्जुन के विषय में कही गई हैं। अर्जुन को जब अपने पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु का समाचार मिलता है और जब उसे ये ज्ञात होता है कि जयद्रथ जो था उसी के कारण से जो है उसका पुत्र मारा गया, उसी ने ही जो है 7 महारथियों के द्वारा जो है उसको मरवा दिया, तो उस जयद्रथ को देखकर जो है अर्जुन का भीतर जो उसका जो शरीर है वो गुस्से के मारे कांपने लग जाता है। तो ये जो है रुद्र रस का एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। तनु का अर्थ होता है शरीर, कि क्रोध के मारे जो है शरीर उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसे लगा जैसे कि बहुत से जोर की जो है हवा चली है, जिससे कि सोया हुआ सागर, सोया हुआ समुद्र की लहरें जो हैं वो क्या हो गई हैं, जाग उठी हैं। और दूसरा उदाहरण है, ये बहुत आसान सा है, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। कि खून में से जो है उबाल आ रहा था, ये भी गुस्से में है, यानी मनुष्य के अंदर जो है इतना क्रोध नहीं होता, लेकिन जब कभी क्रोध आ जाता है तो वह एक उसके अंदर जो है राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है, एक दानव का जो है एक व्यवहार करने लगता है। तो मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। उबल उठा शोणित अंगों का, पुतली में उतरी लाली, काली बनी स्वयं वह बाला, अलग अलग विषधर काली। अब यहाँ पर क्या है, उबल उठा, शोणित कहते हैं रक्त को, खून को, कि उसके अंगों के अंदर जो है वो खून उबल उठा, पुतली में उतरी लाली, पुतली मतलब आँखों की जो पुतलियाँ हैं जो सफ़ेद रंग की, उसके अंदर जो है लालिमा उतर आई। काली बनी स्वयं वह बाला, कि वह बाला जो है स्वयं जो है काली का रूप धारण करके आ गई, अलग अलग विषधर काली, और उसके बालों की जो अलकें जो थी, उलझी हुई जो जटाएं थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे विष को धारण करने वाली जो है काली माँ की अलकों के समान हों। तो ये आपका जो है रुद्र रस था। ये तीनों जो हैं, आप में से तीनों को में जो भी आपको उदाहरण अच्छा लगे और जो भी आप याद कर पाएँ उसे आप जो है अपने पास लिख लीजिएगा। और उसके बाद अगला हम कर रहे हैं करुण रस। 5वां है करुण रस। करुण रस क्या होता है कि जब कोई प्रिय वस्तु आपकी अथवा कोई व्यक्ति, उसके विनाश से या उसकी अनिष्ट की आशंका से हृदय में दुख या करुणा का भाव उत्पन्न होता है। यानी कि जब आपकी कोई प्रिय वस्तु है या आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, घर का कोई सदस्य या आपका अपना कोई प्रिय जो है सदस्य है, जब उसका विनाश हो जाता है यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या फिर उसके साथ किसी अनिष्ट के होने की आशंका रहती है कि भी कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये बात मन में आते के साथ ही दुख का भाव या करुणा का भाव जो है भीतर उत्पन्न होने लगता है। और यही दुख और करुणा का जो भाव होता है, ये जब शोक में परिवर्तित हो जाता है तो उससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। यानी यही दुख अथवा यही करुणा जो है जब शोक में परिवर्तित हो जाती है तो उससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। आश्रय कौन हो गया, शोक से व्याकुल वह व्यक्ति। आश्रय का मतलब जिसके मन में भाव उमड़ रहा है, जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ है। तो शोक का भाव जिसके मन में उत्पन्न हुआ वो शोक से व्याकुल वही व्यक्ति होगा। और इसका आलंबन क्या रहेगा, प्रियजन का मृत शरीर, यानी कि सामने आपके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, आपके मतलब कोई भी परिवार का सदस्य है या कोई भी है, तो प्रियजन का मृत शरीर, दीनहीन कोई व्यक्ति है आपके सामने, उसको देखकर आपके मन में शोक उत्पन्न हुआ, तो ये क्या है, करुण रस का एक उदाहरण, वो आलंबन है, विभाव। उद्दीपन विभाव इसका क्या रहेगा, उद्दीपन जो आपके मन में उस चीज़ के प्रति जो है और भी शोक जो है प्रकट करता है, वो रहता है प्रिय व्यक्ति के गुण वचन आदि का स्मरण। यानी कि व्यक्ति के जो गुण होते हैं, जो व्यक्ति अब आपके सामने नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उस व्यक्ति के गुणों को जब आप याद करते हो, उसकी बातों को जब याद करते हो, तो उनको याद करते के साथ ही आपके मन में शोक का भाव जो है और भी बढ़ जाता है। अनुभाव, इसमें हम जो है हमारे शरीर की क्रियाएं क्या होती हैं, रुदन यानी रोना,
अश्रुपात यानी कि अश्रुओं का, आंसुओं का गिरना। विलाप करना यानी ज़ोर ज़ोर से रोना। शिथिलता यानी शरीर का ढीला पड़ जाना। चीत्कार चिल्लाना। और प्रलाप, प्रलाप का मतलब क्या होता है? सुध बुध खो जाना, जहाँ पर व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है। इसके संचारी भाव क्या हैं? इसके संचारी भाव हैं ग्लानि, मोह, स्मृति, दैन्य, विषाद। तो ग्लानि का अर्थ क्या होता है यहाँ पर बच्चों? ग्लानि होती है जब आपको जब व्यक्ति को जो है अपनी किसी शरीर के जब शरीर जो उसका ढीला हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसके मन में एक मानसिक संताप होता है, यानी कि मन के भीतर जो है एक दुख की जो का अनुभव होता है, एक नफरत का, एक घृणा का जो भाव उत्पन्न हो जाता है, वो ग्लानि होता है कि भी ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोह मैंने आपको बताया था। स्मृति यादें हैं। दैन्य का अर्थ क्या होता है? जब दुख से, विपत्ति से या गरीबी से या अपराध के कारण जो है अपने ही मन में जो है व्यक्ति के एक हीन भावना घर कर जाती है कि भी ये मुझसे क्या हो गया। तो दैन्य का भाव जो है वो भाव होता है जब व्यक्ति के अंदर, खुद के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि ये मैंने क्या किया, तो वहाँ पर जो है दैन्य का भाव होता है। विषाद का मतलब होता है दुख। अब इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए, बहुत आसान से मैंने बता रखे हैं यहाँ पर। तो जिस बच्ची ने अभी कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। यहाँ पर जो है छोटी बच्ची जो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, बच्ची पैदा होते ही मार दी जाती थी, उस समय की जो है कि ये स्थिति दिखाई गई है इसमें कि जिस बच्ची ने अभी कुछ पाया भी नहीं था, लेकिन क्रूर हाथों ने, यानी कि जो लोग उस जो है पैदा होते ही बच्चियों को मार देते थे या दफना देते थे या जला देते थे, तो उस क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बहुत से आपने देखे होंगे अपराध होते हुए बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, जहाँ पर बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको जो है जला दिया जाता है। अगला है रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। यहाँ पर जो है रानी के ये शोक का भाव जो है उत्पन्न होता है इसमें। ये विधि कहते हैं विधाता को, कि विधाता को भी उस रानी पर दया नहीं आई। तीसरा है अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। कि अबला जो है नारी के विषय में कहा गया कि अबला नारी, तुम्हारे जीवन की यही कहानी है कि आंचल में वह ममता लिए, दूध लिए है और आँखों में उसके हमेशा पानी रहता है। और एक मैंने और लिखा है, अगर आप इसमें से जो भी याद करना चाहें वो कर सकते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यहाँ पर भी दुख का भाव है, शोक का भाव है, तो यहाँ पर भी कौन सा वो रहेगा? करुण रस का जो है भाव रहेगा। करुण रस की यहाँ पर उत्पत्ति होती है, अनुभूति होती है। अगले पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? जहाँ पर भय का भाव रहता है, यानी कि डर उत्पन्न करने वाली जो परिस्थिति होती है, या व्यक्ति को देखने या सुनने या कल्पना करने से ही मन में जो भय का भाव छा जाता है, उसे भयानक रस कहते हैं। यानी कि जब आपके सामने कोई डर उत्पन्न करने वाली ऐसी परिस्थिति आ गई, या कोई व्यक्ति है ऐसा डरावना, तो उस व्यक्ति को देखने से या उसकी बातें सुनने से या उसकी कल्पना कर लेने से ही मन में जो है एक भय का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको लगता है कि भी कैमरा जो है ना चल रहा है, तो एक आदमी जो है चल के जा रहा है और उसके पीछे पीछे कैमरा चलता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसके पीछे कोई है, और अचानक से अगर आपको भी आकर कोई हाथ लगा देता है तो आप भी एकदम से उस कल्पना से ही डर जाते हैं कि आपको लगता है कि शायद ये जो परिस्थिति सामने वाले के साथ है ना, वो मेरे साथ भी है। तो वही कल्पना करने से या उसको देखने या सुनने से ही जो भाव जो है हमारे भीतर छा जाता है, उसे भयानक रस कहते हैं। तो स्थायी भाव जो है इसका क्या रहता है? भय रहता है। आलंबन, इसका आलंबन क्या होगा? भयानक दृश्य, वो स्थान या वस्तु, यानी कि जिसको देखकर मन में क्या हो गया? भाव जागा, डर का भाव जागा। कोई भयानक दृश्य हम देख रहे हैं तब हो जाता है। कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी वस्तु है जहाँ पर जो है व्यक्ति देखते के साथ ही मन में जो है भाव ऐसा उत्पन्न होने लगता है कि डर जाता है व्यक्ति। तो उसके बाद क्या है? उद्दीपन विभाव, बाहरी जो चीज़ें होती हैं जिनको देखकर भाव वह और भी जागृत होता है, वो क्या होगा कि कोई हिंसक जीव है, उसकी भयानक चेष्टाएं, यानी कि वो जो है तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहा है या अपनी शक्लें वो इस प्रकार से बना रहा है, तो वो क्या होता है? हिंसक जीव की जो भयानक चेष्टाएं हैं। कोई भयंकर दृश्य ऐसा देख रहे हैं आप, निर्जनता,
निर्जनता का मतलब क्या होता है, निर्जन जो स्थान होते हैं यानी जहाँ पर खालीपन होता है, सुनसान सड़क होती है, तो सुनसान जगहें जो होती हैं वो निर्जनता भी क्या करती है, मन में डर का भाव जगाती हैं। तो उससे जो है अनुभाव क्या होता है, यानी कि हमारे भीतर जो शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्रतिक्रियाएं, कि व्यक्ति जब डर के मारे रोता है, रोना, चिल्लाना, रंग का उड़ जाना, यानी कि अचानक से रंग उड़ जाता है, स्वर भंग होना। स्वर भंग होना का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति का जो है अचानक से एकदम बोलते बोलते जो है वो रुक जाता है और आवाज़ भी नहीं निकल पाती, वो किसी को बुला भी नहीं पाता। भागने का प्रयास, यानी कि व्यक्ति वहाँ से भाग जाना चाहता है उस ऐसी स्थान से। पसीना छूटना, जहाँ उसका बुरी तरीके से अंदर ही अंदर जो है उसे पसीना छूटने लगता है डर के कारण। इसके संचारी भाव क्या होते हैं, संचारी भाव है शंका, त्रास, जड़ता, आवेश और दैन्य। यहाँ पर शंका से अर्थ क्या हो गया कि जब दूसरा व्यक्ति की कोई क्रूरता या अपना कोई दोष होता है, उसके कारण जो है भीतर में एक अनिष्ट की आशंका रहती है, यानी कि सामने वाला हिंसक जीव आपके सामने खड़ा है, उसके वो बहुत क्रूर है, बहुत निर्दयी है, वो कभी भी मार सकता है, और आपको अपने अंदर का दोष दिखाई दे रहा है कि आप उससे बचने में जो है सक्षम नहीं है। तो ऐसे में आपके अंदर जो है, आपके मन में अपने आगे की बात को लेकर जो है एक अनिष्ट की भावना मन में रहेगी कि भी हो सकता है कि भी मैं इसके हाथों मारा जाऊं। तो यही अनिष्ट की आशंका जो है, क्या संभावना जो है वो कहलाती है शंका। और उसके बाद अगला है त्रास। त्रास क्या होता है, जब आप किसी अहित की संभावना के कारण आपके मन में भय का संचार हो जाता है, यानी कि जब आपको लगता है कि भी अब आपके साथ गलत होना ही होना है, तो यही अहित की जो संभावना है ये आपके मन में क्या करेगी, डर का भाव पैदा कर देगी, डर का संचार हो जाएगा। उससे क्या होगा, त्रास उत्पन्न होता है। जड़ता, व्यक्ति जो है उसी समय जड़ हो जाता है जब आप देखते हो कि आपके साथ जो है अनिष्ट होने वाला है, बुरा होने वाला है, तो व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है कि अचानक ये मेरे सामने क्या हो गया। आवेश, आवेश में आना भी क्या होता है कि जब आप को पता है कि अनिष्ट की प्राप्ति से जब आप प्राप्ति होती है, जब आपको लगता है कि गलत होगा, तो उससे उत्पन्न जो आवेग की स्थिति होती है उसको आवेश कहते हैं। दैन्य, वही दीनता का भाव होता है कि जब आपको लगता है कि भी मैं जो है बहुत कमज़ोर हूँ। और उसके बाद जो है इसका उदाहरण लिया है मैंने कि सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर अंधेरा था, लग रहा था डर, भोर भी थी दूर अभी। यहाँ पर क्या है, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर अंधेरा था, लग रहा था डर, भोर का मतलब होता है सुबह, सुबह भी थी दूर, सुबह भी अभी दूर थी। ये वाला जो है बच्चों आपको आसानी से शायद याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी 9वीं कक्षा के अंदर जो है आपकी पुस्तक में था, क्षितिज के अंदर कैदी और कोकिला आपकी एक कविता थी, उसकी ये पंक्तियाँ हैं। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोहो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आले। वो कवि जो है कैद में है, वो काल कोठरी में बंद है और वहीं बैठे बैठे जो है क्या कर रहा है, लिख रहा है कविता, और उस पर जो है वो क्या कह रहा है कि भी मेरी जो काल कोठरी है वो भी काली है, मेरे सिर पर पहनी हुई टोपी भी काली है, और ये जो कंबल पहनाया हुआ है वो भी काला है। लोह श्रृंखला किसे कहते हैं, लोहे की जंजीरें, मेरी लोहे की जंजीरें भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, की पहरे पर जो हुंकार भरने वाले जो सिपाही हैं उनकी जो हुंकृति है, उनके हुंकार जो है वो कैसी प्रतीत होती है, ब्याली के समान। ब्याली कहते हैं सांप, कि सांप के समान जो है वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वो कोई मतलब जब वो गाली देते हैं तो ए आली का मतलब होता है सखी, कि ये सखी, कि क्योंकि वो वहाँ पर बैठा बैठा किससे बात कर रहा है, कोयल से बात कर रहा है। कोयल को कह रहा है कि ये सखी, कि ये जो पहरे की जो पहरेदारों की जो हुंकृति है ये एक सांप के समान जो है प्रतीत होती है, कि जैसे कोई सांप डस रहा हो। और ये वाला जो है तीसरा है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। अब यहाँ पर सिंधु जो नदी है उसके कहा गया है कि सिंधु नदी में जब लहरें उठ रही थी, जब उसमें जो है एक बहाव प्रवाह तेज़ हो जाता है उसका, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सिंधु घाटी की जो लहरें हैं वो गरजती हुई जो हैं चली आ रही हैं। कैसे, कुटिल काल के जालों से, ऐसा लगता है कि जैसे कठोर काल जो है वो अपना जाल बिछाए हुए है, काल का मतलब मृत्यु, वे अपने जाल को बिछाए हुए चली आ रही हैं। और कैसे, फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, फेन कहते हैं झाग को, कि झाग उगलती हुई जो है वो चली आ रही हैं, फन फैलाए ब्यालों से। ब्याल, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर ब्याल का अर्थ क्या होता है, सांप,
कि सांप जैसे फन फैलाए हुए आ रहा होता है, ऐसे ही वो फेन उगलती हुई यानी कि झाग को उगलती हुई वो लहरें जो हैं वो अपने काल के जाल को बिछाए हुए चली आ रही हैं। तो ये था आपका भयानक रस। अब अगला हम पढ़ रहे हैं अद्भुत रस। तो बच्चों अद्भुत रस क्या है कि जब किसी आप असाधारण वस्तु को देखते हो, कोई अलौकिक या कोई बहुत आश्चर्यजनक वस्तु या कोई दृश्य या घटना को देखने से मन में एक विस्मय का या आश्चर्य का भाव जागृत होता है, यही भाव जो है अद्भुत रस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब आप किसी ऐसी चीज़ को देख लेते हो जो कि इस संसार से परे हो और अद्वितीय हो, जिसका कोई और उसके बराबर का कोई तोड़ ना हो, तो उसको कहते हैं कि आप किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देखते हैं, असाधारण या अलौकिक वस्तु को देख लेते हैं, तो उस दृश्य उस घटना को देखने से मन में किसका भाव जागृत होता है, विस्मय का भाव जागृत होता है। तो यही भाव जो है अद्भुत रस में परिवर्तित हो जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है, विस्मय या ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप आश्चर्य। आलंबन विभाव इसके क्या रहेंगे, अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु। तो यहाँ पर जो है अलौकिक यानी कि जो इस लोक से परे हो, इस संसार से परे हो या कोई आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु है, वो क्या कहलाएगी, इसका आलंबन। उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है, आश्चर्यपूर्ण कारनामे। यानी कि आप जब किसी को कोई आपको जादू का ही खेल देख रहे हैं, तो आपको जब उसके जो जादूगर की जो हर बातें होती हैं या जादूगर का खेल जो होता है वो आपको आश्चर्य में डाल देता है कि ये कैसे हो गया। तो इस आश्चर्यपूर्ण कारनामे को देखकर आपके मन में जो है अद्भुत रस का भाव जागृत होता है, विस्मय का भाव जागृत होता है। अलौकिक वस्तु के गुणों का श्रवण, यानी कि जो इस लोक से परे जो चीज़ है उसके जब गुणों को आप सुनते हो, श्रवण करना सुनना, तो उसके गुणों को सुनकर भी आपके मन में वो भाव जागृत होता है। अनुभाव, इसका जो है शारीरिक हमारी क्रियाएं क्या रहती हैं, नेत्र फैलाना, स्तंभ, रोमांच, पसीना आना। यानी कि देखकर हमारे जो है आंखें फैल जाती हैं कि अरे ये क्या। और स्तंभ, स्तंभ का मतलब एकदम से शरीर की गति का रुक जाना। रोमांच, हमारे रोएं खड़े हो जाते हैं शरीर के और पसीना आने लगता है, ये हमारा जो है अनुभाव होगा। संचारी भाव इसमें हर्ष, आवेग, वितर्क, भ्रांति, स्मृति आदि। हर्ष मतलब खुशी और आवेग का मतलब व्यक्ति एकदम से आकर जो है उसको देखते हैं कि ये अचानक जो हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है। और वितर्क क्या होता है, तर्क के माध्यम से जब हम अपनी बात को कहना चाहते हैं उसको हम वितर्क कहते हैं। यानी कि तर्क के माध्यम से जब हम विचार विमर्श करते हैं और उस संदेह का निवारण करने का प्रयास करते हैं कि सामने जो शक हमें हो रहा है, जो संदेह हो रहा है, उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं, तो वो वितर्क होता है। भ्रांति, भ्रांति का मतलब भी क्या होता है, शंका होती है। और स्मृति यानी याद। अब इसका उदाहरण क्या है, ये बहुत आसान सा है कि मछली चल के ज़मीन पर आई, अचंभा देखा हमने ये भाई। यहाँ पर इसका उदाहरण है, मछली चल के ज़मीन पर, मछली जो कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो वो ज़मीन पर चल कर आई, अचंभा देखा हमने ये भाई, कि हमने एकदम से ऐसा अचंभा जो है देखा, ऐसा अद्भुत खेल हमने देखा। अगला है, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो है पंक्तियों में क्या कहा गया है, भगवान कृष्ण जब यशोदा मैया के जो है उनके पास जाती है, उनको कहती है मुंह खोलने को, क्योंकि वो मिट्टी खा के बैठे होते हैं और मुंह दिखाने को कहती है। तो वहाँ पर जब भगवान कृष्ण मुंह खोलते हैं तो यशोदा मैया उनके मुख में क्या देखती है कि अखिल भुवन के, यानी कि पूरा का पूरा संसार, भुवन कहते हैं संसार को, कि अखिल का मतलब सारा, सारा संसार, चर अचर सब, यानी कि जो गतिशील है, जो स्थिर है, ये सब का सब हरि मुख में लखी मातु, कि माता यशोदा ने हरि के मुख में देखा। चकित भई गदगद वचन, और एकदम से ये देखकर जो है चकित भई, चकित भई का मतलब हैरान हो गए, और गदगद वचन, उसके और अंदर से प्रसन्न होती हुई गदगद जो है होकर जो है बोल पड़ी। विकसित दृग पुलकातु, और उसके जो पुलकातु का मतलब प्रसन्नता से उसके जो दृग हैं, दृग मतलब नेत्र, उसके नेत्र जो हैं बड़े बड़े हो गए। अचानक हैरान हो गई कि वो कुछ बोल भी नहीं पाई, बस हैरान होकर प्रसन्न होती हुई केवल देखती रह गई। और दूसरा क्या है, एक अचंभा देखे रे भाई, कि एक जो है बड़ी अचंभे की बात देखी है, हैरानी की बात देखी है भैया। ठाड़ा सिंह चरावे गाय, कि जो सिंह है वो गाय चरा रहा है। जल की मछली तरुवर ब्याई,
और जल की जो मछली है वो क्या हो गई, तरुवर पर चढ़ गई। तरुवर कहते हैं पेड़ को, कि जल में रहने वाली मछली पेड़ पर चढ़ गई। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, और बिलाव को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया। ये तो अचानक बड़ी अचंभे की बात है। तो ये जो है उदाहरण जो हैं हम जो दिए गए हैं, ये सारे के सारे अद्भुत रस के उदाहरण हैं, जो कि आप अपने अपने कॉपी में उतार लेंगे। तो आज के लिए तो ये 4 रस आज आप पढ़ेंगे। आज हमने किए हैं रौद्र रस, करुण रस, भयानक रस और अद्भुत रस। तो इन 4 रसों के विषय में आप लिख भी लें और इन्हें याद भी कर लें। अगले जो रस हैं उनके विषय में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और आपको ये वीडियो सबसे पहले मिले, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस रसों को लेकर जो है आपके मन में कोई संशय हो, कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। आप सभी के जवाबों का, आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बच्चों, आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो सुनने के लिए और इसे देखने के लिए। बाय बाय।